बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ घोषणाएं की हैं, एक बार आपको सुनवा देते हैं। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So this fund of fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर बनने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की एक अपील की थी। इस दिशा में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेगा। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीआरपीएफ कैंटीन पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीआरपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार वालों को स्वदेशी उपयोग करने में सहायता मिलेगी। एक और ट्वीट उन्होंने किया, उसमें लिखा, देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और दूसरे लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही स्वदेशी खरीदने और उसका प्रचार करने की लोगों से अपील की थी। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। तो आपने सुना और ट्वीट पढ़ा। वित्त मंत्री के इस पूरे ऐलान के बाद ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब कल कहा कि आपको लोकल के लिए वोकल बनना है। दूसरा, गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं और प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सिपाहसालार हैं। उन्होंने कहा कि हमको स्वदेशी पर जोर देना होगा। अब एक तस्वीर देखिए जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है सरकार की नीतियों पर। यह तस्वीर आपको देखना इसलिए जरूरी है कि इस तस्वीर में एक बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी में एक तरफ आप देखेंगे कि एक बैल है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है। यह तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम एमएसएमई की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम मजदूरों के वेलफेयर की बात करेंगे, लेकिन हमको पीछा करेंगी, हमारा पीछा करती रहेंगी हमारे विकास के दावों पर, विकास के पहिया तेजी से घूमने के दावों पर। यह तस्वीर जो है वो हमको सचेत करती है कि हम बातें चाहे जो करें, लेकिन जमीन पर अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये सब हम
सोचें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ये तस्वीर हमारे लिए परेशान करने वाली है, आपके लिए भी परेशान करने वाली होगी, और ये तस्वीर हिंदुस्तान की ही तस्वीर है और आज की ही तस्वीर है। अभी हमारे साथ मेहमानों के पैनल में बने हुए हैं राजेश अग्रवाल जी, अमर परवानी साहब जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, और अभी जेपी दलाल साहब जुड़ गए हैं हरियाणा से। दलाल साहब, एक तस्वीर दिखाती है कि आप कितने भी लाख करोड़ का पैकेज दीजिए, लेकिन उस आदमी की जरूरत तो बेसिक है, एक बैल उसके पास नहीं है, दूसरा बैल वो कहां से लाएगा? इसलिए वो खुद ही लग गया उसमें, बैलगाड़ी के पहिए तो उसको खींचने हैं, उसकी मां है या उसकी पत्नी है या उसका परिवार है, लेकिन एक बैल का हिस्सा वो बन जाता है। इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी तस्वीरें आपको परेशान नहीं करती? जी बिल्कुल करती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त जो पैकेज दिया है, इसी तस्वीर को तो बदलना है। हमारे ठीक है कि हमारी मार्केटिंग या हमारी प्रोपेगेंडा एक सांपों वाले भारत की, पुराने भारत की होती रही है विश्व के अंदर। आज वो भारत नहीं है। आज हमारे साइंटिस्ट अच्छे से अच्छे रॉकेट बनाते हैं, नासा में हमारे नवयुवक हैं, काम करते हैं, जितने टॉप की एमएनसीज हैं उनके सीईओ हमारे हैं, अमेरिका के अंदर जितने डॉक्टर हैं उनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी है। इससे यह है कि बुद्धि में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, और हमारी धरा जो है उपजाऊ है, हमारे मौसम अच्छे हैं। करने की ज़रूरत एक है तो एक आत्मविश्वास की है, आत्मबल की है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त जो पैकेज दिया है, ये देश की तकदीर को, और जो आप ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, इनको पूर्ण रूप से बदलने वाला है। और संपूर्ण भारत के लोगों को प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, और आने वाले वक्त में इस सही दिशा में इस पैकेज के उपयोग के बाद एक उभरता हुआ विश्व ताकत के रूप में भारत होगा। भारत जहाँ पर हर आदमी को अच्छा रोजगार हो, जहाँ पर हर आदमी अच्छे अपने भरण पोषण करे, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ किसान खुशहाल हो, छोटे उद्यमी को अपने काम, अपनी ताकत दिखाने का, अपनी बुद्धि का के दम पे काम करने का मौका मिले। और उसके लिए जरूरत है तो एक आत्मबल की और थोड़ी सी पूंजी की। तो खुल के पूंजी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है, और उनको बताया है कि जो भी अड़चनें आपके रास्ते में आएगी उनको दूर कर दिया जाएगा। और संकट की घड़ी में, हमेशा ही संकट की घड़ी में भी कोई रास्ता निकलता है, और हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है ये संकट की, कोरोना की घड़ी में भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं। जेपी दलाल साहब, जो है एक विश्व शक्ति होता था, विश्व गुरु होता था, वो भारत अब दोबारा से करके दिखा सकता है। जेपी दलाल साहब, हम आपसे सहमत हैं कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन तस्वीरें बदलने की जरूरत है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। आपकी सरकार केंद्र में है, राज्यों में है, और जहां से तस्वीरें आ रही हैं वहां भी कई जगह आपकी सरकारें हैं। मेरे सहयोगी हरीश देवेकर इस वक्त भोपाल से हैं, और साथ में स्वागत करूंगा गोविंद सिंह राजपूत साहब जुड़ गए हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, मतलब इनके पास इतना बल है कि सरकार बिना इनके चलती नहीं है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे सवाल करूं उससे पहले हरीश से सवाल कर लेता हूं। हरीश, विरोधी खुश नहीं है, गोविंद भाई पहले कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हैं, तो ये बोलेंगे नहीं कि ये खुश नहीं है, ये खुश जरूर होंगे, क्योंकि आज इनके खुश होने का दिन है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि कांग्रेसी मित्र भी जुड़ने वाले हैं, विजयलक्ष्मी साधो जो इनकी सहयोगी रही हैं वो किसी तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पैकेज के बाद सियासी जगत में हलचल, बीजेपी में खुशी है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बैलगाड़ी की तस्वीरें हैं, वो देवास और इंदौर हाईवे का जो इलाका है उधर की तस्वीरें हैं, जिसमें बैलगाड़ी में एक व्यक्ति खुद बैल के जगह पर अपने आप को जोत लेता है। इसको हम जोतना इसलिए कहते हैं कि खेत नहीं जोत रहा है, लेकिन सड़क में वो चल रहा है, तो बैल की कमी वो खुद पूरी करता है, ये मजबूरी है उसकी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब हम ये सवाल उठाते हैं तो ये पूछा जाता है कि आप अच्छी तस्वीर क्यों नहीं दिखाते, तो हम सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं तो उसमें आपत्ति किसको होनी चाहिए?
देखिए, हमारा काम है जमीनी हकीकत दिखाना। हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे सरकारें बदलने पे बात मजबूर हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर से बेहतर करे। तो हम अपने नेतृत्व दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि सरकार के दावे, जिससे आज की बात करें, 20 लाख करोड़ का बोनंजा पैकेज की बात की गई और 20 लाख करोड़ की बात की। तो मध्य प्रदेश की स्थिति पर जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में 10,000 MSME इंडस्ट्री है और लगभग 6.5 से 7 लाख उसमें लोग काम करते हैं। तो ये जो पैकेज की घोषणा की गई, एक अंधकार में दिए के समान रोशनी फैलेगी, लेकिन हकीकत क्या है मैदानी, वो अलग सामने आएगी जब ये पैकेज का खुलासा होगा कि किस तरह दिया जाएगा। अभी ये बताया गया, लेकिन जो हमने तस्वीर दिखाई है वो सच्चाई है, हकीकत है। इसके पहले भी सरकारें चलती रही है। कोरोना महामारी तो अभी आई है, ये अचानक नहीं बना, महामारी कारण नहीं तस्वीर बदली, बेल मरा है। बेल पहले से ही नहीं है, आदमी गांव के अंदर तस्वीर एक बैल के साथ ही जोत रहा है। तो ये सरकारें जो काम कर रही है, विकास का पहिए की बात कर दावे करती है, उसकी हकीकत तो बयां करती हुई तस्वीर है। तो सरकार को सोचना होगा, जिस तरह से बातें करती हैं और जिस तरह से दावे करती हैं, तो मैदान में क्या चल रहा है। दीनदयाल पंक्ति की बात करें, अभी केंद्र में जो भाजपा सरकार है, दीनदयाल इनके पितृ पुरुष हैं। दीनदयाल की बात की जाती है, अंतिम व्यक्ति का लक्ष्य रखा जाता है। तो ये अंतिम व्यक्ति की तस्वीर है जो अंतिम व्यक्ति के हालत में है, जबकि इनका फार्मूला है कि अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य में रखते हुए इनकी योजनाएं बनती हैं। अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य में रखते हुए पूरे विकास की रूपरेखा खाका खिंचता है। आज बात की जा रही है पैकेज को लेकर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो लिक्विडिटी आएगी, लेकिन बात करें ट्रेडर्स की, तो आज मध्य प्रदेश में इंदौर हब है इंडस्ट्री का। इंदौर में अकेले 3 से 5 हजार करोड़ के 3 से 5 हजार वेयर हाउस हैं, जहां पर 30,000 करोड़ का माल स्टॉक में रखा हुआ है। वो बिल्कुल लॉकडाउन में लॉक है। फ्रिज की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, कूलर की जैसे बात करें, और भी ऐसे सामान है जो नहीं बिक रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी पैकेज, जब तक ट्रेडर्स का माल नहीं बिकेगा तो कहां जाएगा। जब तक माल नहीं बिकेगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो गरीब की हालत यही रहेगी। और अभी स्थिति जिस तरह की बात की जा रही है कि पैकेज आएगा, अब इंडस्ट्री चालू भी हो गई तो लॉकडाउन हरीश दिवेकर नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री हरीश करेगी। हरीश सवाल खड़े हो, जरा हम गोविंद सिंह राजपूत जी से पूछ ले, क्योंकि ये तस्वीर उनके राज्य की है। तस्वीर ये बताती है कि मजदूर किस हालत में है, और अगर अपने घर को जाने के लिए वो निकलता है तो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, और वो खुद एक बैल की जगह वो खुद को जोतने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको जिंदगी का संघर्ष उसको पता है कि कैसे करना है। कोरोना उसके लिए बाद का संघर्ष है, बाद की बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी उसकी गरीबी है। गोविंद सिंह राजपूत जी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी तस्वीर को बदलने में अभी कितने साल और लगेंगे देश के राजनीतिज्ञों को, देश की सरकारों? देखिए, पहली बात तो आज सारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चीज पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, आप देखिए विश्व में की क्या स्थिति है। अमेरिका जो विश्व का सबसे पावरफुल देश है, उस देश की स्थिति क्या है कोरोना। इटली की स्थिति क्या है। हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने समय से लॉकडाउन किया, और आज हम संक्रमित संख्या में भले ही कुछ देशों से कम हो, पर मौत की संख्या में हमारा देश बहुत पीछे है। मतलब हमारे यहाँ जो लोग संक्रमित, मैं माफी चाहूंगा गोविंद जी, हम उस जगह से आगे निकल आए। गोविंद जी, उस जगह से हम आगे निकल आए। वो मार्च का जनवरी से लेकर अप्रैल में हम मई में बैठ गए आके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना के संकट ने, गोविंद जी, कोरोना के संकट ने ये तस्वीरें दिखाई हमको। उसी पे तो मेरी बात सुनिए आप पुरानी तस्वीरों पे क्यों जा रहे हैं? ये आज की तस्वीर है, उसी पे आइए ना। ये सारी तस्वीर को देखते हुए, गोविंद जी, आज की तस्वीर है, पुरानी नहीं है। को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है, तो इसमें पुरानी बातें लेके क्यों बैठ गए हम? अरे गोविंद जी, आज की तस्वीर है, चिंता करिए, पूरा देश खुश होना चाहिए। ये 20 लाख करोड़ में बैल मिलेगा क्या? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज की तस्वीर है भाई साहब, ये आज की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है ये। आज की स्थिति आप बैल के पीछे पड़ गए, मेरी बात तो सुनिए। आज की स्थिति में तो उद्योग धंधे बैठने की स्थिति में आ गए।
बेरोजगारी बढ़ रही है। आज लोगों को, मजदूरों के लिए कुछ दिन बाद खाने की समस्या खड़ी हो जाएगी, लोगों को रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। आज ऐसी स्थिति में अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है तो मैं समझता हूं पूरे देश के लिए इसमें तारीफ करना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा देश खड़ा होगा, हमारा प्रदेश खड़ा होगा, हमारा जिला खड़ा होगा, हमारे गांव खड़े होंगे। वो जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, उस तस्वीर को सुधारने के काम भी 20 करोड़ रुपया आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं। 20 लाख करोड़ की मामूली बात है क्या? मैं तो पुनः कहता हूं, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि आज आवश्यकता थी, जब आवश्यकता थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने देश की उस नब्ज को पहचाना। और आज हम हमारे इसमें जो पैसा हमको मिला है, जो पैकेज हमको मिला है, इसमें हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं ये पैकेज काम आएगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी के लिए कि उनको न केवल हमारे देश की चिंता है बल्कि सारे प्रदेश के एक एक नागरिक के एक व्यक्ति की चिंता उनके लिए है। जहां तक मेरा सोचना है, हम सबके लिए इसमें तो बात होना नहीं चाहिए, इसमें तो पक्ष विपक्ष आने नहीं चाहिए। ये तो एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, हम सबको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि खुशी का माहौल जो है वो नीचे तक पहुंचे। और आपको शायद लगता होगा कि हम एक बैल के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ये बैल नहीं है, ये तस्वीर है। और ये आज की तस्वीर है, पुरानी तस्वीर नहीं है। सतीश महाना साहब जुड़ गए हैं, ये औद्योगिक विकास मंत्री हैं योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में। महाना साहब, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसको डिकोड कर दिया गया है, इसका बाइफर्केशन दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ गया है। हम एक तस्वीर इसलिए दिखाते हैं बार बार, और हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि पूरे देश में जो लेबर्स का माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, घर वापसी चल रही है। अब वो चाहे पंजाब से यूपी आने वाली बात हो, या दिल्ली से बिहार जाने वाली बात हो, या साउथ से अपने अपने स्टेट में लौटने की बात हो, या छत्तीसगढ़ की वापसी की बात हो, या मध्य प्रदेश में वापसी की बात हो, तो ये तस्वीरें आपके पास जो विभाग है उसके हिसाब से आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपके मजदूर तो घर वापस आ गए जो बाहर काम कर रहे थे, लेकिन जो यहां काम करने वाले हैं वो भी वापस चले गए हैं। शायद आपके यहां से कम गए होंगे, लेकिन ये जो पैकेज है क्या संजीवनी का काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस की, इसके कारण कठिनाइयां हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर चर्चा करे कि हम पहले पूर्व की स्थिति में जिस प्रकार से थे वैसे ही अभी काम करने की स्थिति में होंगे, तो शायद ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिकल सर्वाइवल की बातचीत कर रही है। आज जिस समय लगभग मार्च में जब पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस समय की परिस्थितियों को अगर आज हम उस महामारी को विकराल स्वरूप को रोकने के लिए सक्षम हुए हैं, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सोच के कारण, उनके समर्पण के कारण। दूसरी बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, जान है और जहान है, पहली बार कहा था, जान भी चाहिए और जहान भी, उसने सबसे पहले इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात की। और जिसमें इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात होती है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, जिसमें मजदूर की चिंता होती है, तो उस समय ये सोच निकल कर आती है कि इस देश के इंडस्ट्रीज के लिए, इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश को फिर पुनः एक्टिव तरीके से इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए, रिवाइवल के लिए जिस समय कोई सोच होती है, तो फिर उसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक ह्यूज पैकेज निकलता है। आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा करी है, उसमें 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी है। बाकी वो फेजेस के अंतर्गत अगले 2-3 दिन में करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और पहले ही फेज में जिस समय लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी के एमएसएमईज को देने की बात कही है, यही डिमांड थी एमएसएमईज की। कभी भी एमएसएमईज ने ये नहीं कहा कि उनको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरकारें जो हैं वो बजट का प्रोविजन करती हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बहुत योग्य हैं, इसके बारे में वो विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। रेवेन्यू एक पक्ष है, बजट एक पक्ष है। रेवेन्यू के द्वारा ही बजट का संचालन किया जाता है, और आज पूरे देश में लगभग 2 महीने से जो रेवेन्यू की स्थिति है वो हर व्यक्ति के सामने, और हर व्यक्ति समझ रहा है। आलोचना करना बाहर बैठकर बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर रहकर इस सोच को हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए चिंता करना, और जिसमें हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए चिंता जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। स्वाभाविक रूप से उस कठिनाई में से हम विश्वासपूर्वक, साहस के साथ, मजबूती के साथ उभर कर आएंगे,
ऐसा मुझे विश्वास है। महाना साहब, जरा एक तस्वीर और देख लेते हैं, उसमें कुछ ट्वीट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसी तस्वीरों पर ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। और उस ट्वीट के साथ साथ हमको तस्वीरें देश भर से जो आ रही हैं, चाहे वो यूपी जाने वालों की हो, चाहे एमपी जाने वालों की हो, और चाहे आप छत्तीसगढ़ वापसी की बात करें या पंजाब से जो माइग्रेशन हो रहा है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनका ट्वीट आपको दिखा दूं। और इससे पहले आपने देखा कि जैसे उन्होंने लिखा कि शिवराज जी आंखें खोलो, नींद से जागो, मजदूरों की दशा देखो, उनकी सुध लो। ये जो तस्वीर हमने दिखाई है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वल्लभ भवन यानी सरकार के दफ्तर से बाहर निकलिए और सारे दावे आपके जो है हवा हवाई साबित हो रहे हैं, उसको जरा गौर से देखिए। ये बात उन्होंने कही और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगह पर मजदूरों का जो काफिला अपने घर की ओर लौट चला है। और इस बात की परवाह किए बिना कि सरकारें कह रही हैं कि ट्रेन से आप जा सकते हैं, गाड़ियों से हम छुड़वाएंगे, हम बसों की व्यवस्था करवाएंगे, हम खाने पीने का इंतजाम कराएंगे, वो तस्वीरें पूरे देश भर से आपको दिख रही हैं। और ट्रेनें चल पड़ी हैं अपने गंतव्य की तरफ, लेकिन उनमें भी किस तरह से व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको आप कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने घर को लौटने की सबको जल्दी है, क्योंकि हालात उनके हिसाब से ठीक नहीं हैं, तो वो अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने सीधे कहा है कि देश को सरकार ने निराश किया है, श्रमिक भाई बहनों के हाथ अभी भी खाली हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि घर वापसी के पैसे देने की घोषणा नहीं हुई, मजदूरों को डायरेक्ट पैसा देना चाहिए था। और यह भी कहा गया कि निर्माता और मजदूर दोनों निराश हैं, किसान को भी कुछ नहीं मिला है, किसान वैसे ही परेशान था और इस आर्थिक पैकेज से जो आस थी उसमें भी कुछ नहीं मिला। छोटे उद्योगों को लेकर भी कहा कि छोटे उद्योगों को जो राहत दी गई है उसका हम जरूर स्वागत करते हैं, लेकिन आर्थिक पैकेज से आम जनमानस निराश है। तो उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। आर्थिक पैकेज पर ममता बनर्जी ने वार किया है। आर्थिक पैकेज में राज्यों को कुछ नहीं मिला, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पैकेज में कुछ नहीं है, ये एक बड़ा शून्य है। लोकतांत्रिक ढांचे पर बुलडोजर चला रही है सरकार, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से वार किया गया है। तो एक बड़ा शून्य ममता बनर्जी ने इसे बताया है। आर्थिक पैकेज को लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया है। राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है, आर्थिक पैकेज के नाम पर पैकेज में कुछ नहीं है, ये एक बड़ा शून्य है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। इसके साथ ये भी कहा गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर बुलडोजर चला रही है सरकार। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, ममता बनर्जी कर रही बड़ा शून्य। जेपी दलाल साहब, आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के। राजेश अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, संघीय ढांचे पर एक तरह से चोट है। तो ये है कि ये जी प्रजातंत्र में रह रहे हैं जी, और प्रजातंत्र में बड़ा स्पष्ट एक मत समझ में आता है कि निंदक नियरे राखिए। हम लोगों ने प्रगति की ओर बढ़ने का प्रयास किया है, सुधारों की ओर ये वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में हमने बहुत पहले एक जिला और एक उत्पाद लेकर जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि कैसे पूज्य गांधी जी ने और आदरणीय जो है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो स्वप्न था कि हम कैसे अपने इस एमएसएमई सेक्टर को तेजी से आगे विकास की ओर जाएं। अग्रवाल जी, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए। अग्रवाल जी, मैं तस्वीर भी देख रहा हूं और तस्वीर के पीछे भी देख रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो रही है, भी दिखाई दे रही है। अगर कम ये तस्वीर कहती है कि मंशा पूरी नहीं हुई अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश वैसा प्रदेश है
जिसने सबसे पहले अपने मजदूरों की सुधि ली, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने अपने मजदूरों को बुलाकर अपने प्रदेश में लाने का कार्य किया। जहां तक इस प्रकार के चित्र का प्रदर्शन है, पता नहीं उसकी क्या परिस्थिति रही होगी। एक हिष्टपुष्ट बैल भी तो दिखाई दे रहा है। उसके साथ अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो बीच में छोड़ के अपने परिवार को नहीं जाता। इनसे नहीं है बात, मंशा की है। मंशा क्या है सरकार की? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज के लिए जब लोगों ने कहा था तो इन्हीं विरोधी दल ने कहा था ये स्वच्छता क्या है, खाली बुहारी लेकर सफाई करने का कोई औचित्य नहीं। आज जो है दिखाई देता है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, उसको जो है पूरा विश्व स्वीकार करने को तैयार है। हमारे यहाँ जो है वो विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स जो हैं जी, विशेषकर मेडिसिन सेक्टर में जो है, हेल्थ सेक्टर में उसका इफेक्ट पड़ा है। और यही स्थिति इस बात की है जेपी दलाल साहब, जब तक हमको जो है जेपी लोकल दलाल और साहब, वोकल का प्रभाव जेपी जब दलाल तक साहब, हमारे लिए इस बात को नहीं, मैं आपसे जानना जब तक चाहता हूं अपने कि को जो ये राजेश समझ अग्रवाल में जी कह रहे हैं कि हम जो कि है, एक बैल हष्ट पुष्ट है, मैं आपसे तस्वीर का दूसरा पहला जानना चाहता हूं। पहलू वो ये है कि कांग्रेस कह रही है कि किसानों को इग्नोर कर दिया आपने। वो जो लेबर पूरे देश से अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, घर चाहे जहां हो, चाहे यूपी में हो, एमपी में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल में हो, जहां से उनको भागना है वो भाग रहे हैं। और उनको लग रहा है कि लॉकडाउन उनकी जिंदगी को लॉक कर चुका है, इसलिए घर चलो वापस। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हम वो पहलू जरूर दिखाएंगे, जैसे राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि निंदक नहीं राखिए, तो विपक्ष का तो काम है कि आपको जगाएं, आपकी सरकार जहां सो रही उधर जगा दें। तो आपको ये पहलू देखने में देर क्यों हो गई? चाहते तो आप जो आज आप ट्रेनें चला रहे हैं, जो बसें चलवाई आपने बाद में, वो पहले ही चला लेते। जेपी दलाल साहब, आपको आवाज आ रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी 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 हाँ आ रही है। सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको सारा केंद्र बिंदु में किसान, ग्रामीण प्रवेश और मजदूर रहे हैं। किसानों के लिए इन्होंने योजना बनाई कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है। उसके लिए बहुत तरह की स्कीम लेके आए, फसल बीमा योजना लेके आए, नीम लेपन किया यूरिया पे, खादों की उपलब्धता कराई, अच्छी मंडियां बनवाई, भाव अच्छे दिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी की, नहरों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट बनाए, पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे करके और किसानों की हालात में सुधार होता दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि सारे किसान समृद्ध हो गए हैं, लेकिन जो आपने तस्वीर दिखाई वो जो पिछले 60-70 साल के जो किसानों की दुर्दशा थी, उसमें से एकाध अंश जो बचा हुआ है, वो तस्वीर उसका सीधा साधा उदाहरण है। और आज जो हमारा जो किसान है समृद्ध हो गया है, ट्रैक्टर में चलाता हुआ है, आधुनिक यंत्रों से खेती करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी कोरोना के संकट की घड़ी में भारत के किसान ने जो हिम्मत दिखाई है, उसके पास लेबर नहीं थी या उसके पास मशीनरी नहीं पहुंच गई थी, उसके पास सारी सप्लाई चेन टूट गई थी। मुझे तो हरियाणा का पता है कि हमारे इस कोरोना संकट के बावजूद हरियाणा के किसान ने अपनी सारी फसल को मंडी में लेके आया है और 64 लाख मीट्रिक टन गेहूं का जो उसने खाद्यान्न भंडार में भारत के देने में उसमें काम किया है। अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, 5-6 लाख टन मीट्रिक टन सरसों का उसने दिया है। 20-22 हजार करोड़ रुपए की उपज वो लेके आके अभी तक हरियाणा की अगर बात करें तो किसानों को सहायता देने की सरकार ने कोशिश की है और हरियाणा में इस समय कोशिश यही है कि जो निचले स्तर पे लोग हैं उन तक भी मदद पहुंचाई जाए, उद्योग के लिए बताई गई हैं। इसमें सबसे खास यह है कि जब हमने आपसे थोड़े दिन पहले अभी चर्चा की थी, आपने कहा था कि कोशिश ये भी है कि प्रदेश में जो उद्योग हैं उन्हें फिर से स्थापित किया जाए, जो निवेशक हैं उन्हें आकर्षित किया जाए। तो इस पैकेज से हम क्या समझें? क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी या उद्योग जो हैं, जो निवेशक हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ अब आकर्षित होंगे? निश्चित रूप से देखिए, उस दिन थोड़े 3-4 दिन पहले ही आपसे बात हुई थी आपके इस चैनल के ऊपर,
तो तब मैंने निवेदन किया था कि भारत सरकार से एक मजबूत पैकेज की अपेक्षा करते हैं। प्रदेश सरकार ने अपने रिकमेंडेशन के साथ जो नीचे से उद्यमियों की समस्याएं थी वहां तक पहुंचाने का काम किया था, और उसके पश्चात जो कल आज प्रधानमंत्री ने इतना ह्यूज पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का जो अनाउंस किया, और उसके क्रम में आज हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो 6 लाख करोड़ रुपए की बात बताई, पहली बात जो 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के जो लोन एमएसएमई सेक्टर को देने की बात, ये बहुत बड़ी बात है। उनका ईपीएफ अगले 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित करने की बात की है, जून, जुलाई और अगस्त का गवर्नमेंट के द्वारा देने की बात की, बहुत बड़ी बात है। तो जिस समय एक स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, और जब हैंड होल्डिंग हम इंडस्ट्रीज की करेंगे तो उनमें विश्वास जागृत होगा। देखिए, ये रिवाइवल इसी में से होना है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता। मैं उस समय इस बात को कह रहा था, अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया था। इस बात से दुनिया में कोई भी इनकार नहीं सकता कि एक वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, लेकिन फिर भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कल संबोधन किया कि हम विश्व की ताकतवर शक्ति बनने के लिए तैयार, 21वीं सदी भारत की सदी होगी, इस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ने की बात होती है तो जो भी समस्याएं आती है उनको फेस करने की भी ताकत होती है, साहस होती है, इच्छा शक्ति होती है, और उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल कर आता है। मैं अभी देख रहा था कि ममता बनर्जी ने कुछ कहा, आप उसके बारे में डिबेट कर रहे थे। बिल्कुल, ममता जी ने कहा कि सरकार को कुछ नहीं दिया। समस्या ये है कि ममता चाहती है कि सरकार को कुछ मिल जाए, और केंद्र की सरकार चाहती है कि उस गरीब आदमी को मिले जिसका हक है। केंद्र की सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री मिले, जो परेशान व्यक्ति है उसके लिए केंद्र ने दिया, लेकिन केंद्र ने सीधा, जिस समय कोई भी एमएसएमई है, एमएसएमई का लोन जिस समय जो आरोप है कांग्रेस के ममता बनर्जी के, उस पर भी जैसा आपने कहा कि वो चाहती है कि राज्यों को इसकी हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कई जो राज्य हैं जो बीजेपी शासित नहीं है वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। मैं एक छोटा कमेंट गोविंद सिंह राजपूत साहब आपका चाहता हूं इस पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी, जहां हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की बात करें तो वो इंदौर है और राजधानी भोपाल है, और अभी दोनों ही जगह रेड जोन है, कंटेनमेंट क्षेत्र बहुत ज्यादा है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं एमएसएमई की। तो क्या इस पैकेज से स्थितियां सुधरेंगी, खासकर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो? पहले तो मैं आपसे जरा बात कर लूं, बार बार आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था कि श्रमिकों के लिए परेशानी हो रही है, श्रमिकों को, मजदूरों को आने जाने में सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं आपकी जानकारी में ला दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू से ही मजदूरों की चिंता की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मजदूर जहां रुके हुए हैं वहीं रुके, लॉकडाउन के इससे उनके खाते में 1,000 रुपया डाला जाएगा। करोड़ों रुपया हमने उनके खाते में डाला। मुख्यमंत्री जी ने अपील की कि आप लोग मत आइए, हम आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ना चाहते हुए निकल पड़ते हैं, उनके लिए हम जबरदस्ती नहीं कर पा रहे, पर हमने बसों की व्यवस्था की। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 31 ट्रेनें हमारी आ चुकी हैं, 11 ट्रेनें हमारी और आने वाली हैं। ट्रेन लगाई हमने स्पेशल, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर किसी ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह जी वल्लभ भवन में बैठ के सरकार नहीं चलती, तो शिवराज सिंह जी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो वल्लभ भवन में कम बैठते हैं और पूरे प्रदेश के एक एक गांव, एक एक जिले में ज्यादा जाते हैं। इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मना किया हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री इस समय लॉकडाउन को उल्लंघन नहीं करेगा। ये कारण है, तो ये आरोप लगाना गलत है कि हमारे मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन से नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ ली है, शपथ लेने के बाद रात के 9 बजे वल्लभ भवन पहुंचते हैं और कोरोना की मीटिंग लेते हैं, और 16 से 17, 18 घंटे काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जहां तक उद्योग की बात आप कर रहे हैं, तो इस आर्थिक पैकेज से निश्चित ही उद्योग को फायदा होगा, छोटे उद्योग को फायदा होगा, बड़े उद्योग को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, सबके लिए। इस मैं समझता हूँ इस आर्थिक पैकेज से हर के लिए फायदा है। गोविंद सिंह जी, हमारे ये जो आरोप है, ये आरोप है, इंदौर है, गोविंद सिंह जी, रेड जोन में भोपाल है, रेड जोन में उज्जैन है, रेड जोन में जबलपुर है। जबलपुर को ठीक हुआ है। वो 3 हमारे जो बड़े महानगर हैं, इनमें अभी हमको संकट की स्थिति है, लेकिन जल्दी ये स्थिति सुधरेगी और आर्थिक पैकेज का लाभ हमारे उद्योगों को, छोटे उद्योगों को मिलेगा। गोविंद सिंह जी, ये आरोप किसी ने और नहीं लगाया है, जो पहले आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज पूर्व हो गए हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, कमलनाथ का आरोप है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मजदूरों की दशा देखो, उनकी सुध लो, बल्लभ भवन से बाहर निकलो, और ये जो आपके हवाई दावे हैं वो सारे दावे फेल हैं क्योंकि जनता, मजदूर सड़कों पर है। बल्लभ भवन में रहकर काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जी थे। शिवराज सिंह जी बल्लभ भवन में नहीं बैठते। शिवराज सिंह जी हम लोगों से कई बार कह चुके हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आधा प्रदेश अभी तो 1 महीने में घूम चुका होता। कई जगह वो निकलने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन को मानते हुए वापस आ गए। तो मैं कहता हूं शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में नहीं, देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो गांव-गांव में घूमते हैं, शहर-शहर में घूमते हैं, आम पब्लिक के, आम व्यक्ति उनको पसंद करता है। तो बल्लभ भवन में बैठने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं, बल्लभ भवन में बैठने वाले मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी थे। जी जेपी दलाल साहब, अभी प्रतिक्रिया आ रही है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब की कि ये तो खाली कोरा कागज निकल गया। ये अभी हम प्रतिक्रिया सुनाएंगे, आपको बाइट सुनाएंगे, लेकिन ये कोरा कागज है, खाली ये इतना बड़ा पैकेज का ऐलान कर दिया और ये धरातल पर दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि ऐसे कि केवल हेडलाइन, यानी आप खबरों में बना रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के ऐलान कर दिए और जमीनी हकीकत कुछ और है। जी, कांग्रेस की अपनी जो है पिछले बहुत सालों से जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो इसलिए कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। सारे देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर चलने को तैयार है। उसने बहुत बार साबित किया है, हर जगह जहां उन्होंने आह्वान किया उसको पूरी तरह से माना है। और ये जो इस बार जो पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा कल 8 बजे जो संदेश दिया राष्ट्र के नाम, उसमें स्पष्ट कर दिया कि ये पैकेज इस कोरोना से जो हमारा उद्योग में, खेती में, व्यवसाय में, रोजगार में कमी आई है उसको मेंटेन करने के लिए नहीं है। ये पैकेज उसको मेंटेन करने की बजाय क्वांटम जंप लेते हुए दुनिया में भारत का नाम, भारत को जो असली स्थान था, किसी वक्त में भारत सोने की चिड़िया होता था, विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को इसमें इस पैकेज की वजह से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए है और आत्मनिर्भर बनने के लिए है। और सारे देशवासियों को स्वदेशी का, स्वावलंबी का और अपने पुराने जो वैभव को जागृत करने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक क्रांतिकारी कदम होगा, देश के लिए ही नहीं, दुनिया के अंदर जो भारत अपना उसका स्थान था, किसी वक्त में सारी दुनिया के अंदर जो सोने की चिड़िया भारत होता था, वो हम बन सकते हैं। हमारे अंदर जो हमारे नौजवान की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बुद्धिमान हम हैं, हमारी धरा जो है पूरी उपजाऊ और है, अभी भारत के पास मौका है। हमारे अंदर किसी ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास इस समय मौका है और इस मौके को हमें भुनाना होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मंत्री प्रेम सिंह टेकाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन लगता है इनका संपर्क टूटा हुआ है टेक्निकली, जो है थोड़ा हम इनके पास। टेकाम साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? हम आपको देख तो पा रहे हैं, लेकिन आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? टेकाम साहब, कांग्रेस की आवाज भी जरूरी है ना। छत्तीसगढ़ से आ रही है आवाज, नहीं आ रही है? टेकाम साहब, आप जरा संपर्क एक बार फिर से स्थापित कर लें आपसे। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं इस पूरे आर्थिक पैकेज के जो बाइफर्केशन हुआ है, जो ऐलान हुआ, वित्त मंत्री ने जिस तरीके से इसका योजना पेश की है, उस पर जरा सुन लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे
लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो महाना साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि खाली कागज है, कोरा कागज है, ये कुछ है नहीं इसमें। चिदम्बरम साहब को वो वाले कागज पसंद आते थे जिसमें कुछ काला काला लिखा हुआ होता। आज पारदर्शी तरीके से जिस समय ये पैकेज दिया गया और उस व्यक्ति के लिए दिया गया जो इंडस्ट्री, जो छोटा उद्योग चलाता है, जो ज्यादा रोजगार देता है और छोटे उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ह्यूज अनाउंसमेंट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। उनको ये कोरा कागज नजर आता हो क्योंकि उनकी चिंता कभी मजदूर की नहीं रही, उनकी चिंता कभी छोटे उद्योगों की नहीं रही। जो व्यक्ति जो पढ़ना जानता था उसके अनुरूप ही वो आज भी पढ़ना चाहता है, इसीलिए उनको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि वो काला काला नहीं लिखा हुआ, इसमें सब कुछ पारदर्शी तरीके से हर व्यक्ति के हित की बात करी गई है। जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे को उस मजदूर की चिंता करनी है, उन्होंने कहा हमें स्वावलंबी भारत बनाना है। उन्होंने इस बात के लिए जब कहा कि हमारे को लोकल और वोकल की बात करी है, तो आज तक क्या इस बारे में चिंता की गई थी क्या पहले की सरकारों के द्वारा? आदरणीय पी चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री रहे, उन्होंने कभी इस स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बातचीत करी थी क्या? कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही लोकल की और वोकल की, ये कल नहीं कही। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले टर्म में जिस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तभी उन्होंने एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करने की बात जिस समय कही थी, उन्होंने हिंदुस्तान के उद्योगों की बात करी थी। और आज जिस समय उन्होंने इस और किया ही नहीं, उसका निर्णय भी किया गया। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज ही ये आदेश लगाकर कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए उनकी कैंटीन्स में स्वदेशी माल ही बिकेगा, इस प्रकार का उनका आदेश जारी कर दिया गया। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने जो इच्छा व्यक्त की, आज माननीय गृह मंत्री जी ने उसके आदेश जारी कर दिए। और जिस समय हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट्स उन बहुत लाखों की संख्या में उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा खरीदे जाएंगे, तो उससे एक संदेश पूरे देश के अंतर्गत जाने वाला है। आज स्वावलंबी भारत की जरूरत है। आज उस भारत की जरूरत है जिसके लिए कहा जाता था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज इस नजरिए से उन लोगों को देखना चाहिए। आज पूरा देश प्रसन्न है, विशेष रूप से जो एमएसएमई सेक्टर के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मेरे कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ भी बात हुई है, सवेरे भी हुई थी, अब इसके बाद भी होगी। तो वो लोग, उन लोगों को जिस प्रकार की अपेक्षा थी, जिस प्रकार से उम्मीद थी, उससे ज्यादा बड़ा पैकेज उस सेक्टर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, जो निश्चित रूप से इस भारत को स्वावलंबी बनाएगा, एक इकोनॉमिकल रिवाइवल की मजबूत कड़ी बनेगा, इंडस्ट्री चलेगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी। बिल्कुल महाना साहब, ये मजबूती मिलेगी, लेकिन अभी इस समय जो तस्वीर नजर आ रही है विपक्ष को, वो ये नजर आ रही है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का कहना है कि एमएसएमई को जरूर आपने पैकेज दे दिया है, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिली है और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको राहत नहीं मिली है। टेकाम साहब हमारे साथ जुड़ गए, उम्मीद करते हैं इस बार उन तक आवाज पहुंच रही होगी। टेकाम साहब, आपको क्या लगता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा यह पैकेज विकास की रफ्तार को बूस्टअप कर देगा, तेज कर देगा, क्या रफ्तार तेज हो पाएगी? टेकाम साहब तक वित्त मंत्री जी की आवाज पहुंच रही है, सवाल उनके शायद अभी हम तक पहुंच नहीं रहे। हरीश, कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बेहतर डील है, बेहतर पैकेज है देश के लिए। अभी वहां पे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं? वही कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हमेशा ये दिखावा करते हैं और एक बड़ा जो सब्जबाग दिखाते हैं, वही सब्जबाग है, ये मैदानी पे कुछ नहीं उतरेगा। जिस तरह चिदम्बरम जी ने कहा कि हेडलाइन बनाने वाला मामला है, वही कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। उनका कहना, मजदूर जो सड़क पर जा रहा है, सड़क पर गिर रहा है, मर रहा है, उसे छोड़ करके उसको कोई खाली हाथ रहे, वहाँ कुछ नहीं मिला। और बड़े बड़े उद्योगों की बात की जा रही है या मध्यम और उसको उद्योग की बात की जा रही है, उन्हें पैकेज मिलेगा, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो नीड है, जो जरूरत है, रोटी,
सबसे पहले रोटी मिले, खाना मिले उसको, जो बेल की तस्वीर दिखाई गई उसको लेकर तंज कस रहे हैं। उससे छोड़ करके उद्योगों पर चले गए। ठीक है, उद्योगों से रोजगार मिलेगा, लेकिन जब रोजगार मिलेगा उसके पहले जब आदमी जिंदा रहे, मजदूर मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं, आने का उनको साधन नहीं है, ट्रेन के अंदर कट रहे हैं, तो उसको छोड़ करके उस पर कोई नीति की बात नहीं की गई। उसके खातों में पैसा डालने की बात की गई, कितने मजदूर खाते में पैसा पहुंचाए वो आज तक क्लियर नहीं है। लाखों मजदूर मध्य प्रदेश आने की बात की गई, तो उनका आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। अफसरशाही के ऊपर सवाल खड़े किए कि अफसरों ने सरकार को गुमराह किया, कितने लाख मजदूर आ गए, तो कहाँ रुकाया उनको, कहाँ ठहराया, कितनी बसें लगाई। तो कुल मिला के श्रमिक मजदूर जो आज प्रताड़ित और शोषित है, उसके इस पूरे पैकेज में, केंद्र के पैकेज में भी वो कहीं नहीं गायब रहा। इसलिए बड़ा शून्य लगा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस एक तरफ स्वागत कर रही है छोटे इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो जरूरतमंद है, जो जिसे मिलना चाहिए, उसको कहीं भी ध्यान में नहीं रखा गया है। टेकाम साहब, कांग्रेस मुखर हो रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हरीश एक कोशिश और करते हैं टेकाम साहब के पास चलने की। छत्तीसगढ़ की आवाज जरा सुन लें, बहुत दूर से आवाज आती है तो उनकी आवाज सुननी चाहिए। इनके मुख्यमंत्री भी लगातार पैकेज मांग रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पैकेज मांग रहे हैं, हमने सबकी आवाज सुनी। टेकाम साहब क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? खुश हैं आप? भी खुश हैं? नहीं जी, या दर्द अभी है? नहीं, जो देखिए, जो कोरोना वायरस की रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो मदद तो होनी चाहिए, केंद्र सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो पैकेज दिया जाए उसमें कोई पहल नहीं की जा रही। तो ये एक तरफा कैसे होगा? ये सबके मिल के ही अपन इस काम को कर सकते हैं। जो पैकेज मांगा जा रहा है, आज तो मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेन का किराया लिया जा रहा है, तो इसमें कैसे क्या काम चलेगा? इसमें जो पैकेज दी जा रही है, आखिर जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसको भरपाई कैसे होगी? नए उद्योग शुरू करने हैं, काम लोगों को काम दे देना है, लोग वहाँ पे जो बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं उनको रुकवाना है। तो इन सब के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पैकेज की मांग की है उसको ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार के जो जीएसटी में जो कोयला का पैसा जो यहाँ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। और कोरोना के लिए जो आर्थिक जो मदद की जो मांग की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, उसमें ध्यान देना चाहिए और उसमें जितना मदद हो सकता है उतने करना चाहिए। क्योंकि कोरोना एक जो वैश्विक महामारी है और सबको मिलकर इसमें लड़ना पड़ेगा, तब कहीं आपके इससे जीत हम पाएंगे। जरा हम आपकी ही पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब को सुन लेते हैं और क्या उन्होंने कहा, क्योंकि वित्त मंत्री रहे हैं और वित्त मंत्रालय को समझते हैं, लेकिन महाना साहब ने कहा कि वो कागज में कुछ काला काला लिखा हुआ समझते हैं। तो एक बार हम जरा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। Let me first point out that there is nothing, absolutely nothing in what the finance minister said today for the lakhs of poor, hungry and devastated migrant workers who have walked, and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day. There is also nothing, absolutely nothing, by way of cash transfer to the bottom half of the population, 13 crore families who've been pushed into destitution. महाना साहब आपकी टिप्पणी और जेपी दलाल साहब आपकी टिप्पणी। एक तरफ टेकाम साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, और जो चिदम्बरम साहब को आपने सुना कि ये एक तरह का अत्याचार है उन गरीब मजदूरों पर जिनकी रोजी रोटी छिन गई, जिनको पलायन करके घर वापसी करनी पड़ रही है, क्योंकि जो उनका कर्मभूमि थी वो छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कारण जो भी हो, कोरोना हो या स्थानीय सरकारों की जो मुश्किलें हैं वो हो, या उनके रहने के संकट का एक व्यवस्था जो हो रही है कि संकट के समय में कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही, इसलिए वो घर भागने में ज्यादा यकीन कर रहे हैं। महाना साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपने ही इस का बात को कहा कि का परिणाम है की गवर्नमेंट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आई एम सॉरी, दो लोग बोल रहे हैं क्या? जी महाना साहब पहले आप बोल लीजिए, फिर दलाल साहब की आखिरी टिप्पणी लेता हूं। मेरे पास दूसरी कोई आवाज है। जी जी जी, आपके सहयोगी ही हैं और ये कहना हरियाणा सरकार से इस बात जी जी, मैं मेरे को मालूम है, पूरा सम्मान के साथ में जी जी। अभी कांग्रेस के एक मित्र ने कहा कि जो एमएसएमई का पैकेज आया, इससे इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिलेगा। आप ही के द्वारा इस बात को कहेंगे और आप ही के इसी चैनल की डिबेट में ये बात आई है।
थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में इसी डिबेट के दौरान ही उनको समझ में आ गई कि आज अगर इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे एमएसएमई के लिए बोलेंगे कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर होंगे। उस बात को उनको समझ में आ गई कि नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो कुछ है लेकिन उस मजदूर के लिए नहीं है। उस मजदूर की अगर सबसे पहले चिंता किसी ने करी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने करी वापस बुलाने के लिए। आज वो यहाँ पर आ गए हैं, तो हमने अपनी सारी सरकारी योजनाओं का, चाहे वो एमएसएमई से हो, चाहे कुटीर उद्योग से संबंधित हो, चाहे मनरेगा से संबंधित हो, हर स्थान के ऊपर उनको यहाँ पर रोजगार देने की हमने बात कही है। ये निश्चित रूप से अभी पूरे का पूरा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं आया, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए का आज अनाउंसमेंट किया था। बहुत ज्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं, जरा रुक जाए। उसकी चिंता अगर के मजदूर की कोई कर सकता है तो हमारी सरकारों ने की है और आगे भी उसको करेंगे। आज बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि पूरे देश भर में कोई भी आदमी राशन के लिए परेशान नहीं हुआ। प्रदेश की सरकारों ने उसको राशन दिया और केंद्र की सरकार ने अपनी तरफ से मुफ्त राशन 3 महीने का देने की। लेकिन उसके बावजूद जो अगर ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल महाना साहब, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कई जगह से कई जगह हादसे भी हो गए, उसका भी हमने जिक्र किया है। और इसी को हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा है मजदूरों में। दलाल साहब से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं चिदम्बरम साहब के कमेंट पर। दलाल साहब, मैं चिदम्बरम साहब के कमेंट पे एक चीज बताना चाहता हूं कि उनको इस पैकेज में कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे वो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं क्योंकि उनकी कल्चर, उनकी पार्टी की सोच हमारे से भिन्न रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में बनते हुए दूरदृष्टि का परिचय देते हुए जन धन अकाउंट खुलवाए, तभी भी उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था। और आज उसी अकाउंट की वजह से हम इस लॉकडाउन की स्थिति में भी हर मजदूर तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। हर एक ज़माना था कि उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं मैं तो 18 पैसे बीच में पहुंचते हैं, सारे बिचौली बीच के 82 पैसे खा जाते हैं। ये उस संस्कृति के आदमी हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो टॉयलेट बनवाने हो, चाहे सिलेंडर बांटने का हो, चाहे अनाज बंटवाने का काम हो, आज उनकी नीतियों की वजह है कि सीधा सीधा जो है। बिल्कुल दलाल साहब, एक आखिरी कमेंट हम टेकाम साहब से ले लेते हैं, थोड़ा सा वक्त भी कम है। टेकाम साहब की एक टिप्पणी में जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जनधन खातों से डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पैसा और ज्यादा देना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े, उनकी जेब में पैसा रहे। टेकाम साहब, आपको लगता है इस पैकेज के बाद मजदूरों की जेब जो खाली है वो भर जाएगी? नहीं, जो मजदूर बाहर से जो है यहाँ पे आ रहे हैं बड़े आज से कि अपने राज्य में हम जाएंगे वहाँ पर, तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ बनेगी उसकी भरपाई के लिए तो हम आर्थिक सहयोग की मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्यों आनाकानी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी निर्णय हो रहा है कि कौन सा ग्रीन जोन होना चाहिए, कौन से काम होना चाहिए, कौन सा रेड, उसमें जब तक राज्य सरकार की विश्वास में अगर नहीं लेंगे तो इस प्रकार से आपका कैसे चलेगा। तो जब तक कई ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य सरकार का भी विश्वास उसमें लेना चाहिए, उस प्रकार से फिर उसमें निर्णय लें। आज हमारी जरूरत यह है कि जो मजदूर जो दूसरे राज्यों में थे आज अपने राज्य में आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई दिन से लॉकडाउन के कारण कई उद्योग बंद हैं, कई काम बंद है, उनको चालू करना है। तो इनके लिए जब तक हम आर्थिक पैकेज की जो मांग कर रहे हैं उसको अगर नहीं देंगे तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे उसमें। बिल्कुल, ये जरूर अहम हो जाता है देखना कि आर्थिक पैकेज जरूर दिया, लेकिन सरवाइव कैसे करेंगे। और ये आज पहला दिन था, वित्त मंत्री ने बताया है आने वाले दिनों में 20 लाख करोड़ का जो ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया है, किन किन सेक्टर्स में कितना कुछ दिया जाएगा वो आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। आपने देखा है कि एमएसएमई सेक्टर हो या उद्योगपति हो या निवेशक हैं या मजदूर हैं या फिर किसान हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ सरकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बताया है कि ये सिर्फ कोरा कागज है और कुछ नहीं है। अभी राहत की उम्मीद सरकार से करना बेकार है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
प्रस्तुतकर्ता नंदी चोकर युक्त आटा फुल ऑफ फाइबर एंड एनर्जी। नंदी नाम विश्वास का। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिन कर घर ले जाएं। राजरतन डिटर्जेंट पाउडर व केक, हमारा प्रयास आपका विश्वास। राजरतन। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स, माइलेज ज्यादा, दमदार इंजन का वादा। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स। और श्याम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग। श्याम धूप की मनमोहक सुगंध। पीएम के ऐलान पर वित्त मंत्री ने रखा आर्थिक प्लान। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, 200 करोड़ रुपए तक नहीं होंगे कोई ग्लोबल टेंडर। लोकल और स्वदेशी पर सरकार का पूरा जोर। आर्थिक पैकेज में 15,000 तक की सैलरी वालों की बड़ी राहत। 3 महीने तक कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से